जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन छोटे छोटे मंत्रों के विषय में कि आप अगर उन मंत्रों को जप लेते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, नियमों के साथ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आप इन मंत्रों को जपेंगे तो आपके जीवन में धन लाभ होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। अगर फिर आपकी कुंडली में धन के योग ना हो या धन की कमी होती है या धन बिना मतलब खर्च होता है, कोई भी धन से संबंधित बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इनमें आपको ना तो किसी को कुछ देना है, ना कहीं पर आपको कोई दान करना है, ना कोई सामग्री आपको खरीद कर लानी है। केवल सिर्फ मानसिक रूप से आपको भगवान का ध्यान करते हुए ही इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक नियम के साथ लेकिन जाप करना है। अगर आप नियमों का ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही और चारों दिशाओं से आपके ऊपर धन की एक तरह से वर्षा होगी। बेहद ही छोटे मंत्र हैं। छोटे कहना तो गलत होगा, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में ही बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। अद्भुत मंत्र हैं ये, और इनका प्रभाव बेहद ही शीघ्रता से प्राप्त होता है। अगर आप नियमित रूप से इनका जाप अपने जीवन में श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपको इनका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वे मंत्र हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर उसे नोट कर लें। तो चलिए जान लेते हैं वे कौन कौन से मंत्र हैं। तो पहला मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ जपते हैं, पूर्ण भाव के साथ जपते हैं, तो आप इससे अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। धन से संबंधित जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण अवश्य ही होती हैं और आपके सभी कार्य बनते हैं। लेकिन आपको यह मंत्र ध्यान रखना है कि नियमित रूप से आपको यह जाप करते रहना है। उठते, सोते, जागते, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, बस आपको कुछ कार्य जो वर्जित हैं वो आप सभी समझते हैं, समझदार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। शौचालय में या आप पति पत्नी जब साथ होते हैं उस समय पर केवल इन मंत्रों का जाप ना करें, अन्यथा उसका दुष्प्रभाव आपको प्राप्त होगा। अशुद्ध अवस्था में आपको इन मंत्रों का जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जगह पर, अशुद्ध अवस्था में और अशुद्ध शरीर मन के साथ आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। यूं कहूँ कि जो भी मैं आगे मंत्र बताऊंगी उनमें भी आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा। तो मंत्र है ओम ह्रीम नमः। मैं पुनः इसको दोहरा देती हूँ, ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जाप करते रहते हैं तो आपकी धन से संबंधित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेहद ही अद्भुत, चमत्कारी और परखा हुआ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। आपको इसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप पहले दिन इसको पढ़ना शुरू करें, इसका उच्चारण करें, तो आप घी की जौ प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं, आसन लगाकर, शुद्ध वस्त्रों के साथ और शुद्ध अवस्था में, पूर्ण भावों के साथ। तब आप इस मंत्र को शुरू करें। कम से कम उस दिन आप इसकी 21 माला या 11 माला अवश्य ही करें। उसके बाद फिर आप पूर्ण रूप से पूरे दिन भर हर दिन आप इसको जाप कर सकते हैं। मतलब पहले दिन आपको इसी तरह से शुरू करना है। बाद में फिर आप अगर दिया नहीं भी प्रज्वलित करते हैं और नियमित रूप से जाप करते रहते हैं तो भी उसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन स्नान करके ही आपको यह जाप करना है। अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको जाप नहीं करना है। इन बातों का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। तो चलिए दूसरा मंत्र जान लेते हैं। यह थोड़ा सा बड़ा मंत्र है,
लेकिन इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य बढ़ता है और वैभव की प्राप्ति होती है। और अगर आपका फिजूल खर्च हो रहा है, पैसा आप बहुत सारा कमाते हैं लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची आपके जीवन में बढ़ती जा रही है, तो आप इस मंत्र को अवश्य ही जपें। इस मंत्र की आपको 108 बार मतलब एक माला का जाप आपको अवश्य ही करना है। और यह जो जाप है आपको 3 महीने तक अगर आप करते हैं तब आपको बेहद ही अद्भुत रिजल्ट आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे। यह बेहद ही लाभकारी मंत्र है और इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, धन में बढ़ोतरी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, एक तरह से अष्ट लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अष्ट लक्ष्मी माँ का वह स्वरूप है जिसमें माँ अष्ट हाथों से, अष्ट रूपों से आपको धन देती हैं। फिर वह घर का सुख हो, अगर आपके पास पैसा है लेकिन घर में सुख ही नहीं है तो सुख लक्ष्मी आपके पास नहीं है, धन लक्ष्मी आपके पास नहीं है, वैभव लक्ष्मी आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास पैसा है लेकिन संतान नहीं है तो आपके पास संतान लक्ष्मी नहीं है। तो इस तरह से कोई ना कोई कमी अवश्य ही जीवन में बनी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप जीवन में 3 महीने तक इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, एक माला का, और इस मंत्र को आपको एक ही समय पर जाप करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि, धन धान्य में आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। तो मंत्र आप नोट कर लें। मैं 2 बार मंत्र को बोल दूंगी तो आप ध्यान से सुने। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अगर आप इस मंत्र से जब आप रोज 108 बार पढ़ेंगे तो अगर आप इससे अगर रोज कर सकें, छोटा सा हवन करके आहुतियाँ डाल दें तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट प्राप्त होंगे, तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो हो सके तो आप इससे अगर हवन कर सकते हैं तो आहुति के रूप में इस मंत्र को पढ़ते हुए फिर आप स्वाहा बोलें तो उसमें अर्पित कर दें अग्नि में उस सामग्री को जो मार्केट में मिल जाती है, जो हवन करने की सामग्री। तो उससे अगर आप करेंगे तो आपके घर में बेहद ही सुख शांति होगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और माँ अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। रोज नहीं कर पाए तो हवन आप हफ्ते में 1 बार कोई भी शुभ दिन रख लें, जो भी दिन आपको पसंद हो। महालक्ष्मी माँ का शुक्रवार का दिन होता है, आप उस दिन भी 1 दिन ये कर सकते हैं और नियमित रूप से आप 108 बार जाप कर लें तो बेहद ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो मंत्र मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। तो इस मंत्र का आप 108 बार एक माला रोज जाप करें 3 महीने तक, तो आपको सभी प्रकार के धन से संबंधित सुखों की प्राप्ति अपने जीवन में होगी। और इसी के साथ ही आप अगर एक और मंत्र कर पाएँ, मैं आपको 3 मंत्र दे रही हूँ, बेहद छोटे मंत्र हैं। ये वाला मंत्र थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बेहद ही शुभ फलों को और बड़ी समृद्धि आपको दिलाने वाला है। तीसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुनः एक बार दोहरा देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको शुभ तिथि और शुभ दिन में प्रारंभ करना है और सुबह के समय प्रातः काल से ही इसको प्रारंभ करना है। इसके साथ ही कम से कम 1100 बार आपको इसका जप अवश्य ही करना है। इस मंत्र को आप 1 दिन भी कर सकते हैं और समय समय पर जो भी शुभ तिथियां पढ़ें
उसमें आप इस मंत्र को जाप करेंगे तो देखिएगा महालक्ष्मी माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद बरसेगा और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। तो ये थे 3 छोटे मंत्र, एक उनमें बड़ा था। अद्भुत मंत्र हैं, छोटे मंत्र कहना तो गलत होगा, ये बेहद ही अद्भुत और चमत्कारी मंत्र हैं, प्रयोग किए हुए मंत्र हैं। इसमें आपका कोई धन नहीं लग रहा है, बस आपकी श्रद्धा लग रही है, आपका भाव लग रहा है। आप रोज पूजा पाठ करते ही हैं, उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर अगर इन मंत्रों को अगर आप देते हैं तो देखिएगा आपके जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। वैसे भी आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा कि हमारे जो पुराण हैं उनमें जितने भी मंत्र बताए गए हैं उन सभी मंत्रों में अद्भुत शक्ति समाहित है और उन सभी शक्तियों के माध्यम से बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो मंत्रों की शक्ति को बताना किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है, अद्भुत शक्ति उनकी होती है, बस उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ, नियमों के साथ और एक ही समय पर अगर जपा जाता है तो उनका पूर्ण फल जीवन में प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह बेहद ही लाभकारी जानकारी है जो हर किसी के जीवन को अच्छा और उन्नति प्रगति पर ले जा सकता है। मैंने एक ही वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दी है। मैं अगर इनको अलग अलग वीडियो में भी बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अलग अलग बनाने से बढ़िया है कि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी जाए, ताकि जो भी मंत्र आपको इनमें से अच्छा लगे, आपकी सुविधा के अनुसार, आपके समय के अनुसार आप उसको अपना सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, उसको जप सकते हैं और उसके लाभों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा दुगना भला करता है। तो आप जब इसको किसी और को भी बताएंगे, वो भी जब जाप करेगा तो उसके पुण्य फलों की भी प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। कर भला तो हो भला। तो इस मंत्र को आप जाप करें। तीनों मंत्रों में से जो भी आपको श्रेष्ठ लगता है, श्रेष्ठ तीनों ही हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार और जो भी आपको जीवन में परेशानी है उसके अनुसार आप मंत्र को चुन सकते हैं, उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर तीनों मंत्रों को जप करना है तो तीनों का समय आप अलग रखें, क्योंकि एक मंत्र जब हम जाप करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन होती है, उसकी वाइब्रेशन से जब आप डिस्कनेक्ट होंगे उसके बाद ही आपको दूसरा मंत्र करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर आप तीनों मंत्रों जपना चाहते हैं, एक ही समय से एक ही दिन से शुरू करना चाहते हैं, तो आप फिर उनका थोड़ा थोड़ा सा आप उसमें गैप रखें। अगर आप थोड़े थोड़े समय की उसमें समय सीमा बांध कर फिर करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। तो आप इस तरह से ये जाप कर सकते हैं, एक जाप भी कर सकते हैं, तीनों जापों को भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इसमें नुकसान नहीं होगा, आपके लिए अच्छा ही होगा, जीवन में आपकी तरक्की ही होगी। जो भी आपके धन आगम के रास्ते बंद हो गए हैं, आपकी धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, किसी तरह से भी धन आपके पास नहीं आ रहा है या धन के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप उन सभी कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। आप आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बेहद ही आप इसे आगे और लोगों तक भी पहुँचाएँ, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने जीवन में इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाएं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय माता दी।